स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी में। तो हम लोगों ने व्हाट इज़ अ कंप्यूटर पढ़ लिया है अपनी पहली क्लास में। उसके बाद हमने अपनी सेकंड क्लास में लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर और लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और ट्रांसलेटर भी हमने पढ़ लिए हैं कि क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में जो वर्किंग होती है वो किस टाइप से ऑर्गेनाइज होती है, मतलब किस तरह से शुरुआत होती है और किस हिसाब से वो वर्किंग को जो कहते हैं जो कंप्यूटर करता है उसको वो किस तरह से मैनेज करता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं वो कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन है, जो 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन है वो है इनपुटिंग। इनपुटिंग क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इनपुट डिवाइस क्या काम करती है। किसी भी डेटा को अगर आप अपने कंप्यूटर के में एंटर कराना चाहते हैं तो आपको इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, लाइक कीबोर्ड, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, किसी भी तरह की ऐसी चीज, ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू आप अपने मैटर को अपनी डिवाइस यानी जो भी आपकी कंप्यूटर है, मोबाइल है, उससे आप अपने आप को उसमें डेटा को एंटर कर रहे हो। फिर आता है स्टोरिंग। स्टोरिंग क्या होता है, जो भी आपने इनपुट किया है, जो भी आपने डेटा उसमें एंटर किया है, उसको आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो जो स्टोर का काम स्टोरिंग होता है वो भी आपका कौन करता है, सिस्टम करता है, कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट आता है आउटपुटिंग। फिर जब ये दोनों काम होने के फिर आता है प्रोसेसिंग। इसमें इसके बीच में एक वर्ड और है, एक ऑर्गेनाइजेशन और है, ऑपरेशन और है, जिसका नाम है प्रोसेसिंग। इनपुट होने के बाद, स्टोर होने के बाद काम शुरू होता है प्रोसेस करने का। वो उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है, और फिर उसके बाद जैसे मान लिया प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस मतलब आपने एक काम दिया कि भाई 2 और +2। अब अगर प्रोसेसिंग और ऑपरेशन नहीं काम करेगा तो वो इसका आंसर कैसे दिखाएगा, आप लोगों को नहीं दिखाएगा ना। तो जब प्रोसेसिंग ऑपरेशन काम करता है तो 2 + 2 आंसर दे देता है =4। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया होगा कि ये 4 हो गया। अब इसको प्रोसेस करने के बाद स्टोरिंग होगी इसकी, ये सेव होगा, स्टोर होगा। और ये जो स्क्रीन पे देखा आपने, मैंने माउस से लिखा और इसने क्या किया, स्टोर, स्क्रीन पे इसका आउटपुट हमें दिखाया है। तो इसका स्क्रीन पे आउटपुट जैसे आप एक्सेल में कर रहे हैं 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। इस टाइप से जो आउटपुटिंग है वो हमें आउटपुट डिवाइस दिखाती है। आउटपुट डिवाइस कौन सी, जो भी हमें डिस्प्ले दिखा रही है। जैसे हमारी सामने ये सिस्टम कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये एक तरीके से डिस्प्ले स्क्रीन है, इसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का भी काम क्या होता है, ये एक बेसिक ऑपरेशन के अंदर आता है, कंट्रोल करना जो भी ये इनपुट डिवाइस होती है, स्टोरिंग को और आउटपुटिंग को, प्रोसेसिंग को, इन सबको लास्ट जो वर्किंग है वो है कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना। चलिए, तो ये हमें पता चल गया कि 5 ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इनपुट। इनपुटिंग यानी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइस क्या है, जब हम किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन। इनपुट मतलब इसके कहने का मतलब जो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आपको कुछ भी इनपुट करना है, जैसे मान लिया आपको यहाँ पे ABCD, ये जो भी हम इनपुट कर रहे हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट कर रहे हैं। और ये जो ABCD और ये जो हमें दिख रहा है सामने, ये हमें आउटपुट डिवाइस पे दिख रहा है। इसी के बीच में स्टोरिंग भी चल रही है, प्रोसेसिंग भी चल रही है और कंट्रोलिंग भी चल रही है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो इनपुट डिवाइस आपकी जो होती हैं, सबसे पहली जो प्रमुख इनपुट डिवाइस है, मेन इनपुट डिवाइस है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है, जो भी हमें कंप्यूटर पे लिखने का काम जो भी होता है वो हम कीबोर्ड की मदद से आसानी से कर दे सकते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, इवन 2-3 माउस देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें जैसे लेफ्ट बटन होता है, राइट होता है और बीच में एक रोलर होता है। लाइट पेन एक पेन की तरह होता है, जिसे प्रिंटिंग या पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसकी सहायता से आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा जा सकता है।
या चित्र बनाया जा सकता है और बारकोड को भी पढ़ा जा सकता है। तो इसके फिर आता है नेक्स्ट स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जो पिक्चर को आपको डिजिटल रूप में चेंज करना है उसको आप स्कैनर की मदद से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक कोई भी फोटो लेके गए किसी भी शॉप से, या खुद भी आपके पास अगर स्कैनर है तो आप उसमें कोई भी फोटो रखेंगे और वो स्कैन करके उसको आपके सिस्टम में ऐड कर देगा, यानी ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है स्कैनर, जो स्कैनर होता है। फिर आता है माइक्रोफोन। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करती है, साउंड को कन्वर्ट करती है और स्टोर करती है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसको स्टोर कर देती है। तो बस ये कुछ हमारे बेसिक इनपुट डिवाइस थी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, डीवीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर और माइक्रोफोन। वो लेवल में जो IT टूल्स का पेपर है उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन में से आप बड़े आराम से कर सकते हैं।